उपचुनाव में करेरा में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जसवंत जाटव के इस्तीफे से खाली हुई करेरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कौन विजेता बनेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी में दल बदल के चलते समीकरण पहले जैसे नहीं हैं, तो बसपा ने नया चेहरा मैदान में उतारा है। इसके चलते करेरा सीट पर मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें करेरा सीट भी शामिल है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में दलबल से राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक जसवंत जाटव का टिकट तय माना जा रहा है, तो कांग्रेस से प्रागीलाल जाटव मैदान में उतर सकते हैं। बसपा ने करेरा में राजेंद्र जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस लिहाज से करेरा सीट पर जंग त्रिकोणीय हो गई है। साल 2003 के चुनाव की बात करें तो बसपा के लाखन सिंह बघेल ने यहां से बीजेपी के रणवीर सिंह रावत को करीब 5000 वोट से हराया था। 2008 के चुनाव में बसपा के प्रागीलाल जाटव दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद भी 2013 और 2018 के चुनाव में भी बसपा यहां 40,000 से ज्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही। इसलिए बसपा प्रत्याशी राजेंद्र जाटव दावा कर रहे हैं कि इस बार सीट बसपा को मिलेगी। बहन कुमारी मायावती जी हमारी जो मुखिया हैं, हमारी माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, और उनने जो है मुझे जो आशीर्वाद दिया है उनके लिए जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका बड़ा आभार व्यक्त में। हमारी जो है बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और यहाँ पर वर्ष 2003 में माननीय लाखन सिंह बघेल जी को हम यहाँ पे विधायक के रूप में चुन चुके हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हम जो है यहाँ पर बहुत खरा उतरेंगे और इस सीट को हम जीतेंगे भी। बसपा के जीत के दावे को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नकार रहे हैं। उनका अपना अपना दावा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। जसवंत जाटव की माने तो जाटव समाज और अन्य मतदाता का बहुमत उनके साथ है, क्योंकि सब विकास चाहते हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि बसपा का जो जनाधार था वो प्रागीलाल जाटव का व्यक्तिगत था और प्रागीलाल अब कांग्रेस में आ गए हैं, तो बसपा का कोई वजूद नहीं बचा है। अगर कांग्रेस से भी जाटव प्रत्याशी होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, और जो भी होता है उसका भी स्वागत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, तत्कालीन 2018 के चुनाव में मुझे समाज का अधिक से अधिक बहुतायत मत मेरे को मिला था और क्षेत्र की जनता का संपूर्ण आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और आज भी समाज मेरे साथ है। मैं समाज के साथ हूँ। हम सब मिलकर हम विकास के साथ हैं। जाटव समाज भी से अगर जो प्रत्याशी होते हैं अच्छी बात है, लेकिन जाटव समाज भी विकास चाहती है। जाटव समाज भी विकास के साथ है और सभी क्षेत्रवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास और प्रगति के आयामों को छूना चाहती है। नहीं, यहाँ पर तो जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस में शामिल हुआ है उसका व्यक्तिगत वोट भी है, और जो व्यक्तिगत वोट है तो वो अब कांग्रेस अगर टिकट देती है प्रागीलाल जी को तो वो व्यक्तिगत वोट मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी को कोई यहाँ पर ताकत नहीं मिलेगी। कांग्रेस ताकत बन रही है क्योंकि जो विधायक थे जसवंत जाटव जी, तो उन्होंने इस्तीफा देकर जनता के साथ पार्टी के साथ धोखा दिया है और इसलिए जनता में भी रोष है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी रोष है, इसलिए उनका जीतना असंभव है। करेरा सीट का चुनावी इतिहास देखा जाए तो ये सीट कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के खाते में ज्यादा रही है। सिर्फ 2003 में यहां से बसपा के प्रत्याशी को जीत मिली थी। अभी लगातार 2 बार से यहां कांग्रेस काबिज रही है। इस बार जब दल बदल की स्थिति में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा।